Praise God. मैं जोएल सैमुअल फॉर ग्रेस रेज मी अप। और आज का वचन होली बाइबल के ऐप में हमें मिला है। यशाया नबी यानी कि एक प्रॉफिट हिंदी में, उसका चैप्टर 43 में परमेश्वर खुद कहते हैं, जब तू जल में से होके गुजरेगा, यानी कि हम हमारे जीवन के ट्रायल्स, परिस्थितियाँ, कोई सताव, कोई धोखा, कोई तनाव, कोई भी जल यानी कि वो चीज़ हमें डुबाती है। और अगर जल में हमें स्थिर रहना है, हमें सहारे की ज़रूरत है, चाहे हमें तैरना आए या ना आए। मैं 1 घंटा तैर सकता हूँ, 8 घंटे तैर सकता हूँ, आई डोंट नो अगर कोई ऐसा कोई पॉसिबल है। जस्ट लिमिट ले रहे हैं हम 8 घंटे की किसी इंसान की। अंत में उससे सामर्थ्य के सपोर्ट की ज़रूरत लगेगी। नदियाँ, जल यानी कि जो चीज़ हमें डुबाती है, कोई हमारे पर एक बोझ, कोई ओझा, कोई एक जुआ होता है जिससे हम झुक जाते हैं, कोई हम डूबते रहते हैं, चाहे वो दुख हो, चाहे वो कोई बीमारी हो, चाहे वो कोई एडिक्शन हो, पोर्नोग्राफी हो, अल्कोहल हो। परमेश्वर दोष नहीं लगाता है। परमेश्वर ये बोल रहा है कि वो चीज़ तुझे डुबाएगी नहीं, लेकिन तेरे शक्ति में नहीं। आइए देखते हैं ये वचन परमेश्वर क्या बताना चाह रहे हैं। ये वचन जीवित है, इसमें जीवन है। ये खुद परमेश्वर है। होली बाइबल खुद परमेश्वर है, क्योंकि जो भी वचन है वो यीशु के द्वारा हमें मिला है, और यीशु जिला उठा है, और उनका ही वचन है ये। कोई भी परिस्थिति हो, ये वचन आपसे बात करेगा, क्योंकि ये जीवंत है हर एक परिस्थिति के लिए। आई सुनते, जब तू नदी से होकर गुजरेगा, मैं तेरे संग रहूँगा। अभी हम ढूंढने निकलेंगे अगर परमेश्वर को, तो लोग कहते हैं कि परमेश्वर मिल भी जाते हैं, बट क्या हम रेडी है? परमेश्वर जब आएगा सामने, तो क्या हम उसे पहचान पाएंगे? क्या उनका होता है हुलिया, क्या उनका होता है स्वभाव, रवैया, हम कैसे समझ पाएंगे? आसान है। परमेश्वर किसी मूर्ति, चित्र, कोई जगह पर नहीं है। परमेश्वर पवित्र आत्मा है, और हम उसके काम को हमारे जीवन में जब देखते मालूम पड़ता है, अरे मेरी सामर्थ्य इतनी है, मैं इतना बड़ा काम कैसे कर दिया? अरे ये तो ऊपर वाले की अनुग्रह है, ये तो मेरे साथ था। परमेश्वर यीशु मसीह उसकी भलाई हमारे जीवन में दिखाता है, इससे पहले कि हम मांगना शुरू करें। तब मालूम पड़ता है, हाँ यार, ये तो पहले से मेरे साथ चला। जब मेरे पास पैसे नहीं थे, वो पैसे कहाँ से आए मेरे मदद के लिए, मैं नहीं जानता। ये तेरी भलाई है। वो चीज़ डुबा नहीं आई। कोई बिल्स पे करना है, कोई डेट, कोई कर्ज पे करना है, कोई बीमारी है, कोई कुछ है, कोई दबाव है, लेकिन वहाँ पे कुछ अच्छा हो जाता है आपके साथ। परमेश्वर ये एक वचन से कह रहा है, वो चीज़ तुझे डुबा नहीं पाएगी। क्यों डुबाएगी वो? क्यों ऐसा? उसके ऊपर से क्या हक है? हाँ, अगर मैं पाप करते रहूँ, यीशु मसीह के वचन नहीं मालूम है, तो मैं डूबते रहूँगा। कोई बचाना वाला का जरिया ही नहीं मालूम, परमेश्वर बचाएगा भी तो फिर भी से मैं डूबते रहूँगा, वापस जाते रहूँगा। एक सिखाने वाला कोई चाहिए कि बाबा हाँ, तू डूब रहा है, परमेश्वर तुझे बचा रहा है, वो चीज़ तुझे डुबा नहीं पाएगी, तू बाहर निकल पाएगा यीशु मसीह के वचन के द्वारा। और वो वचन जीवित है आपके हर एक परिस्थिति पे, क्योंकि परमेश्वर वचन है। कोई नया चीज़ की ज़रूरत नहीं, ये काफ़ी है। हर एक पीढ़ी में, हर एक जनरेशन में ये चीज़ काफ़ी है। आइए हम और देखते हैं। रिपीट मारता हूँ, जब तू नदियों से गुजरेगा, मैं तेरे साथ रहूँगा। जब तू नदियों से गुजरेगा, वो तुझे डुबा नहीं पाएगी, वो ओवरफ्लो नहीं कर पाएगी। जब तू आग से गुजरेगा, यानी कि जीवन के आग, ईंट होता है, ईंट पक्का आग की भट्टी में होता है। सोना परखा जाता है, शुद्ध होता है आग में। परमेश्वर हमें शुद्ध करता है, धर्म से नहीं, लेकिन उसकी पवित्रता
जो आत्माएं हमारे अंदर आती है, हम पाप की तरफ बढ़ते हैं, वो बोलता है अरे यार जोएल मत करो। मैं बोलता हूँ हाँ यार, वो शक्ति उसके अंदर है जो मेरे अंदर है, और मेरे अंदर परमेश्वर है। डिफ़ॉल्ट से नहीं था परमेश्वर, मैंने मांगा परमेश्वर या खुदा, यीशु प्रभु, यीशु मसीह, तू कहता है तेरे वचन में तू मेरे संग रहेगा, वो सही है, लेकिन मैं तेरा मंदिर बन पाऊँ, मेरे अंदर आ और मेरे अंदर ऐसा काम करे दवाई की तरह कि जो भी बीमारी है वो मुझ में कोई बुराई नहीं रहे। और परमेश्वर ये करता है। हम सिर्फ मांगने की देरी है कि यार परमेश्वर थक गया हूँ, बहुत टेस्ट है, बहुत परिस्थिति है, बहुत मेरे परीक्षा है, लेकिन तू कहता है कि यार वो मेरे को जला नहीं पाएगी। लेकिन मैं तो कहता हूँ वो आना ही काहे को। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें ये वचन देता हूँ कि भले ही तुम्हारे जीवन में कोई भी आग की परिस्थिति आए, जो कि आएगी, उसका आना अच्छा है ताकि हम शुद्ध हो जाए, बट वो तुम्हें जला नहीं पाएगी। वो तुम बिना उम्मीद की नहीं हो। बारिश हो रही है लेकिन तुम्हारे पास छत होगी, खाना नहीं होगा, भूख लगी होगी, लेकिन कोई ना कोई तुम्हारे द्वार पर आएगा, तुम भूखे नहीं सोओगे। ये परमेश्वर का जितना डेप्थ में देखेंगे, परमेश्वर को हम यहाँ ढूंढ रहे हैं, अरे वहाँ नहीं है मतलब परमेश्वर नहीं है, नहीं, कहीं ना कहीं वो मदद करेगा। किसी के लिए कुछ करेगा तो किसी के लिए कुछ करेगा, उसकी भलाई उसके हाथ में है। हम नहीं बोल सकते अरे यार मैं तो भूखा सोया हूँ मतलब परमेश्वर मेरे पास नहीं है क्या। नहीं, ऐसा कुछ हुआ रहेगा आपके साथ जो शायद मेरे साथ नहीं हुआ। परमेश्वर को लिमिट ना करे, आई और देखते, पर परीक्षा आएगी लेकिन तुम्हें जला नहीं पाएगी। प्रेज द लॉर्ड। आपको और मैं कहूँ नहीं जला पाएगी, और ना ही वो लॉ तुम्हें छू पाएगी। जलाने की तो दूर की बात, वो लॉ भी, चिंगारी भी तुम्हें छू नहीं पाएगी। ये वचन है परमेश्वर का। क्यों परमेश्वर का ये वचन है? क्या साबित करना चाह रहा है परमेश्वर? साबित तो कुछ नहीं करना चाह रहा है, लेकिन हमें बचाना चाह रहा है। हमारे वजन से हमें बचाना चाह रहा है। हमारे कमी घटी में बोल रहा है, तो कमी घटी को ना देख, मैं तेरा रब, तेरा जुटाने वाला हूँ, मुझको देख, मुझे मांग। यीशु कहता है कि तुम्हारे पास है नहीं क्योंकि तुम मांगते नहीं, और तुम मांगते हो तो दुनिया की ऐसी वैसी चीज़ों के लिए मांगते हो। एक छोटी सी साक्षी फिर मैं बंद करूँ कि ये वचन मेरे जीवन में कैसा अप्लाई हुआ। कई बार जब मैं काम करता हूँ, उसे लगता है अरे यार आज मुझे फटीग है, आज मेरी तबीयत डाउन है, लेकिन ये काम करना है, क्विट करता हूँ यार, गिव अप करता हूँ। इन परमेश्वर कहता है मेरे पास तेरे लिए जोएल कुछ योजनाएं हैं, तो कर लेगा। तो और ऊपर से ना ऐसा मैं जब बिलीव करता हूँ कि हाँ यार परमेश्वर तूने पहले भी किया है, अब भी तू करेगा, लेकिन मेरे को विश्वास में घटी है, तो मेरे को विश्वास से भरेगा तो मैं विश्वास कर पाऊंगा। वो विश्वास भी हमारा नहीं, परमेश्वर देता है हमें वो विश्वास। फिर हमसे हम जब सुनते हैं वचन को, इसको खाली अप्लाई करना है, फेथ। हाँ, ऐसा परमेश्वर करेगा। परमेश्वर को प्रसन्न करना हमारे विश्वास के बिना असंभव है, असंभव है। उसे ना पैसा चाहिए, ना कुछ चाहिए, ना कुछ चाहिए, ना कुछ, खाली उसका जो वचन है, जो प्रॉमिस, उसका जो शब्द है, जो ज़बान दिया है उसने हमें, उस पर हम खाली यकीन कर ले, उसको बस पकड़ के चल लिए कि हाँ यीशु तूने बोला था तू करेगा, मेरा विश्वास है। और परमेश्वर फिर उसका आदर करेगा कि हाँ मेरे इस बच्चे ने मेरे वचन को आदर किया। दुनिया को दिखाऊंगा मेरी महिमा इसके द्वारा। इसकी परिस्थिति जो इसे डुबाने आई थी, जो इसे जलाने आई थी, इसे जला नहीं पाएगी। मेरे लाइफ में ऐसा हुआ, मेरे काम में होता है, मेरे रिलेशनशिप्स में होता है, जो दगाबाजी, धोखा, कमी, घटी, अपेक्षा का टूटना, लेकिन परमेश्वर यार सब ले लेता है, वो सब दर्द ले लेता है, और मैं खुशी खुशी वो रिश्ते को निभा पाता हूँ, सम्मान दे पाता हूँ, या दिल में कुछ नफ़रत नहीं हो पाती है, प्रेम होता है उनके लिए, माफ़ी कर पाता हूँ, क्षमा कर पाता हूँ, ये समझ पाता हूँ कि मेरी गलती कहाँ है, मैं क्षमा मांग पाता हूँ। ज़िंदगी सही जाती है। जो चीज़ डुबाने आई थी वो चीज़ से उभर कर परमेश्वर को गौरी
हमारे आपके द्वारा मिलती है यीशु के नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस यू।